जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है फिर से सरता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखते हैं कि एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, जाल खिंचत सब चल आए, मछली खेले फाग। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है और बड़ा ही सार गर्भित है। इसको समझने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन रहता है, और अब ये मैं निवेदन आपसे फिर कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग। दोस्तों, कुएं में आग अब किस तरह से लगेगी, ये शाब्दिक अर्थों से ही जाहिर हो रहा है। और जल खिंचत सब चले आए, अर्थात जाल में खिंचते हुए सभी आ गए बाहर। मछली खेले फाग, और मछली होरी खेल रही है। कितने गजब की बात है दोस्तों। आते हैं इसका अब हम पौराणिक अर्थ देखते हैं कि एक बार महर्षि पाराशर जाते हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन दोस्तों उनकी पत्नी ने कहा कि आप तपस्या क्यों करने जा रहे हो। तो वो कहने लगे कि मुझे मेरे शत्रुओं से निपटना है, इसलिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। इस प्रकार से ऋषि प्रताड़ित था और तपस्या करने चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ने मना किया। तो वह कहने लगे कि हम आपको शुक्रम शक्ति भेज देंगे जब आपको आवश्यकता होगी। ऐसा कहकर के ऋषि तपस्या करने और गंगा के पार चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, इधर जैसे ही उसकी पत्नी को 12 वर्ष हो गए प्रतीक्षा करते करते, लेकिन महर्षि नहीं लौटे। और उसकी पत्नी ने एक खत में लिख दिया, एक पत्र में, और उसको एक तोते के गले में लटका करके भेज दिया उस पत्र को। और वह तोता जाकर के बैठ जाता है महर्षि पाराशर की गोद में। जब वह महर्षि पाराशर की गोदी में जाकर के बैठ गया, तो उससे क्या होता है, महर्षि पाराशर ने उस पत्र को पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात बड़ा भारी अचंबा हुआ। उन्होंने एक द्रोणी में अपनी शुक्रम शक्ति को रख के और उस तोते के गले में फिर से लटका दिया और वापस भेज दिया उस तोते को। अब तोता जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक बाज को उस दिन शिकार के लिए कोई पशु पक्षी जानवर नहीं दिखाई दिया। तो उसने उस तोते को देखा तो उस तोते पर झपट्टा मारा। तोते ने जैसे ही बाज से बचने के लिए अपना पैंतरा बदला, तो वह द्रोणी अर्थात वह दोना उल्टा हो गया, और उसमें से वह शुक्रम शक्ति नदी के जल में गिर गई, जिसे दोस्तों एक मछली मत्स्य कन्या रहती थी वह निगल जाती है, और तोता वापस आ जाता है। तो दोस्तों, जब महर्षि पाराशर की तपस्या पूर्ण हो गई, तो इधर क्या होता है, उससे पहले एक मछली जो उसको निगल गई थी वह गर्भवती हो गई थी। तो उसके से अब दोस्तों एक संतान उत्पन्न होती है। उस मछली को एक मछुआरे ने जाल के द्वारा बाहर निकाल लिया।
तो जाल खिंचत सब चले आए। देखिए दोस्तों, जाल से खिंचने पर वह मछली बाहर आ गई। अब मछली फाग कैसे खेलेगी कि देखा, उस मछली को मछुआरे ने काटा, उसके पेट से एक कन्या ने जन्म लिया। और दोस्तों, वह कन्या उस मछुआरे ने अपने पास रखी। जब वह बड़ी हो गई, तब तक ऋषि पाराशर की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। जब वह तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, तो होता क्या है, वो वापस आ रहे थे। जब वे वापस आ रहे थे, तो उसी समय जो मल्ला मछुआरा था, वह भोजन करने के लिए बैठ गया। दोस्तों, हमारे पुराणों में और हमारी संस्कृति में एक बात लिखी हुई है कि भोजन करने पर व्यक्ति भोजन को छोड़ नहीं सकता, छोड़ता है तो अन्न देवता श्राप देता है। और अतिथि को आने पर उसे जैसी आवश्यकता होती है, तो वह कार्य भी उसको करना पड़ता है। तो इधर तो गंगा से पार होने के लिए ऋषि पाराशर आ पहुंचे। उसी समय उसने अपने भोजन को खोल करके खाने के लिए वह बैठा ही था। तो अब वह मछुआरा बेचारा, वह मल्ला आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि अब मैं कौन सा काम करूं। यदि इस ऋषि से प्रतीक्षा करवाता हूं तो ये मुझे श्राप दे देगा, और यदि इस भोजन को छोड़ता हूं तो ये भोजन भी दूषित हो जाएगा और मुझे पाप लगेगा, दिन भर मैं भूखा रहूंगा। इस प्रकार से वह मल्ला सोच रहा था कि उसी समय वह जो लड़की मत्स्यगंधा, जो मछली से उत्पन्न हुई थी, वह लड़की आ जाती है और कहती है कि पिताजी आप भोजन कीजिए और मैं ऋषि को छोड़ के आती हूं। तो अब वह ऋषि को छोड़ने जा रही है दोस्तों, लेके जा रही है ऋषि को बैठा के नाव में। अब दोस्तों देखिए, कुएं में आग किस प्रकार लगी। एक पिता जो होता है वह एक कुएं के ही तुल्य होता है। ये कहते हैं कि एक कुआं 7 कुओं को भर रहा था। ये एक वीडियो हम किसी दिन डाल देंगे आपको, लेकिन 7 कुओं पर एक कुआं नहीं भरा जा रहा था। तो उस कुएं में आग लगी, और उस कुएं में आग लगने से क्या होता है, लड़की कहने लगी कि ये जल देख रहा है, तो अपने मंत्र से जल पर काई बिछा दी। फिर कहने लगी कि ये आकाश देख रहा है, तो दोस्तों अपना मंत्र मार के उसने ये धुंध पैदा कर दी जो आजकल हम कोहरा कहते हैं। और इस प्रकार से फिर उसे वह वापस छोड़ के लड़की आ गई। उस दिन से वह लड़की गर्भवती हो गई। तो दोस्तों एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग। कुआं उस जगह ऋषि पाराशर को माना जाएगा, क्योंकि वह उस लड़की का पिता ही था। और जाल खिंचत सब चल आए। जाल से खिंचने पर एक मछली को निकाल लिया गया, और मछली खेले फाग, अर्थात उसके से जो लड़की हुई थी उसने ये फाग होरी खेलने के समान हो गया। तो श्रीमान सरता विश्वकर्मा जी, एक तो आपकी पहेली इस स्थान पर लगती है, दूसरे हम शाश्वत रूप से इसको किसी अन्य दिन भी बताने की कोशिश करेंगे। वैसे इसको यदि हम लगाएं तो क्या होता है, कुएं में आग एक जगह और लगी थी। जब भगवान राम सेतुबंध रामेश्वरम पर सेतु का निर्माण करवा रहे थे, तो उस समय एक मत्स्या नाम की लड़की थी जो कि रावण से उत्पन्न हुई थी।
वह लड़की अपने पिता की मदद कर रही थी उस समय। तो एक मत्स्य कन्या थी, एक मछली थी। जैसे ही बंदर भालू और शिल्पकार नल नील उन पत्थरों को समुद्र में डालते, चट्टानों को डालते, तो मछली उन्हें दूर ले जाती थी। इस प्रकार से परेशान हो गई थी दोस्तों वानर सेना। यह आपको रामकेयन रामायण में लिखा मिलेगा, जो कि थाईलैंड की और कंबोडिया की रामायण है। तो उसमें जब वो सभी परेशान हो गए सेतु को बनाने में, तो हनुमान जी ने एक प्रयास किया कि एक चट्टान को फिर से डाला और वह मछली उसे उठाकर ले जाने लगी। तो उसी समय उन्होंने जल में छलांग लगा दी और उसके पीछे गए। तो हनुमान जी ने जाके उसको पकड़ लिया और उसके सहचर बहुत थे जो जल में से उन चट्टानों को दूर ले जाया करते थे, उन पर्वतों को दूर ले जा रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने जैसे ही पकड़ लिया तो सभी हनुमान जी पर टूट पड़े, लेकिन वह मत्स्य कन्या हनुमान जी पर मुग्ध हो गई। मुग्ध होने के पश्चात रामकेन रामायण में लिखा है कि वह हनुमान जी को पाताल लोक ले गई, अलग, उन सभी राक्षसों से अलग। वहां पर हनुमान जी से कहने लगी कि आप मुझसे विवाह कीजिए। तो हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इससे इस समय मना कर देता हूं तो ये हमारे सेतु को नहीं बंधने देगी, तब तक मैं इससे हां कर देता हूं। तो हनुमान जी ने उस जगह हां कर दिया था कि ठीक है, मैं तुझसे शादी कर लूंगा, लेकिन तब तक हम ये अपना पुल तो बना लें, उसके पश्चात हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो उसी समय वह हनुमान जी को जो श्रम करना पड़ा था, तो उस समय पसीना आ रहा था हनुमान जी को। उस पसीने से वह लड़की, वह मत्स्य कन्या, वह जो मत्स्या थी, वह गर्भवती हो जाती है, जिससे मकर ध्वज का जन्म होता है। इस प्रकार की कहानी ये रामकेन रामायण में आपको अवश्य मिल जाएगी। तो फिर क्या होता है, तो कुएं में आग तो लग रही थी भगवान राम के में और हनुमान जी के में सीता को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वह मछली फाग खेल रही थी, उनके उन पर्वतों को उठा करके ले जा रही थी, सेतु का निर्माण नहीं होने दे रही थी। तो हनुमान जी जैसे ही उसमें कूद गए तो हनुमान जी से वह मछली फाग खेली थी। इस प्रकार का वर्णन हमने जो किया है, ये रामकेन और कंबोडिया की रामायण से किया है और थाईलैंड की से किया है। उस जगह पर आप जाके ये जरूर देखें, उसका हिंदी अनुवाद चुन लें। यदि आप मोबाइल में यूट्यूब पर या गूगल से देखना चाहते हैं तो उसका अनुवाद देख लें, या फिर आप किसी लाइब्रेरी से प्राप्त करें तो उसमें सभी भाषाएं होती हैं। लाइब्रेरी में देख सकते हैं किसी कॉलेज की में, जिसमें कई भाषाओं में रामकेन रामायण का अनुवाद मिलता है। इसी तरह से हमारे जो एपिक्स हैं, रामायण महाभारत, इनका भी वर्णन कई भाषाओं में मिलता है। ये मिलेगा किसी विश्वविद्यालय की या कॉलेज की उसमें लाइब्रेरी में, जो कि कई भाषाओं में एक सामग्री लिखी मिल जाती है। तो ये हमने रामकेन रामायण में देखा था दोस्तों। तो उस जगह पर कुआं हनुमान जी और भगवान राम को माना गया है, क्योंकि ये पिता तुल्य थे। लेकिन उधर जो मछली थी, वह मछली जो कि रावण की बहन थी, रावण की पुत्री थी, और रावण की पुत्री के भगवान राम और हनुमान पिता तुल्य ही लगेंगे। लेकिन वह हनुमान जी पर मुग्ध थी, तो इधर कुएं में आग लग गई, उधर मछली फाग खेल रही थी। तो एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, जाल खिंचत सब चले आए, मछली खेले फाग। तो दोस्तों
जाल खिंचत सब चले आए। उस जगह पर अन्य जो राक्षस थे वे भी उस मछली का सहयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमने दो तरह से आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं समझता हूं श्रीमान सरिता विश्वकर्मा जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।